प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर मौर्य वंश में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर इतिहास की दिशा बदल दी। उसका नाम था अशोक। वह महान चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र और सम्राट बिंदुसार का पुत्र था। बचपन से ही अशोक अन्य राजकुमारों से अलग था। उसकी आंखों में तेज था, मन में महत्वाकांक्षा और हृदय में अपार साहस। अशोक को युद्ध कला, रणनीति और शस्त्रों में गहरी रुचि थी। वह कम बोलता पर गहराई से सोचता था। दरबार के कई लोग उसकी कठोर प्रवृत्ति से भय खाते थे क्योंकि वह अन्याय सहन नहीं करता था। बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया, जहां उसने अपनी बुद्धिमत्ता और कठोर अनुशासन से शांति स्थापित की। उज्जैन में उसके न्यायपूर्ण निर्णयों ने जनता का विश्वास जीत लिया। राजनीतिक षड्यंत्रों के बीच अशोक को तक्षशिला भेजा गया, जहां विद्रोह फैल चुका था। सीमित सेना के बावजूद अशोक ने अपनी सूझबूझ और साहस से विद्रोह को दबा दिया। उसकी वीरता की चर्चा पूरे मौर्य साम्राज्य में होने लगी। कुछ राजकुमार उससे ईर्ष्या करने लगे, पर जनता उसे भविष्य का महान शासक मानने लगी। बिंदुसार के निधन के बाद उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। कई राजकुमारों ने सिंहासन का दावा किया, पर अशोक ने धैर्य और रणनीति से अपने विरोधियों को पराजित किया। अंततः वह मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। सत्ता मिलने के बाद उसका शासन कठोर था क्योंकि वह साम्राज्य को मजबूत करना चाहता था। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में अशोक ने साम्राज्य विस्तार के लिए अनेक युद्ध किए। उसका सबसे प्रसिद्ध युद्ध कलिंग युद्ध था, जिसने उसे अपार विजय तो दिलाई, लेकिन भयानक विनाश भी दिखाया। युद्ध भूमि में फैला रक्त, रोते हुए बच्चे और उजड़े हुए घर अशोक के मन को भीतर तक झकझोर गया।